यही सकियो तो हम आ गए हैं अब एलोरा और अभी 3:30 या 4 बज रहे हैं, 3:30 बजने वाले हैं। भूख भी लग रही है और पहले हमने सोचा है क्योंकि गुफाएं जो है आई थिंक केव्स जो है 6 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले जो एंट्री हो गई वो लोग देख पाएंगे, तो पहले वहाँ जाएंगे एंड फिर खाएंगे पिएंगे। तो बस सब लोग उतर रहे हैं एंड फिर जाते हैं अजंता, सॉरी एलोरा। एंड एलोरा के लिए यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती है एंड आई थिंक यहाँ से आगे जाएंगे। तो यहाँ पे टिकट्स होंगी, पहले यहाँ पे टिकट लगेगी एंड उसके बाद एंट्री है। वो यहीं से ही केव्स दिखनी शुरू हो गई है। एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री हो जाती है। इस टाइप के कॉइन्स आपको देते हैं, हाँ इसी टाइप से है। तो मेरे को तो वॉशरूम जाना है तो मैं फटाफट आ गई। पार्थू और अनूप भी जा चुके हैं। तो शाम होने वाली है तो केव बंद ना हो जाए उससे पहले फिर हमने गाइड भी कर लिया है जो कि पूरी डिटेल में बता देगा सखियों। एंड ऐसी भाग दौड़ के व्लॉग होती है कि सारी जो एनर्जी थी ना खोई थी वो वापस आ गई है। ये सच है कि ट्रैवल करो ना, बाहर निकलो तो आप घर का सब कुछ भूल जाते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे है शौचालय पुरुष एंड स्त्री महिला सबका। तो यहाँ पूरी ही इसमें जो ये आप देख रहे हो ना पहाड़ियाँ, इन सब में केव्स ही बनी हुई है सखियों। तो कर लिया चला। तो ये है कैलाश मंदिर जो कि सिर्फ एक ही पत्थर को काट के बना हुआ है। बहुत ही फेमस टेम्पल है शिव जी का। ये सारी ही इस तरह से इसमें केव्स बनी हुई हैं, देख लो आप। तो आप जानते हो सखियों ये क्या है? ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर तकरीबन 500 शिष्य एक साथ खाना खाया करते थे। अपने आप में ही बहुत बड़ी एक गुफा है जिसके अंदर इस तरह से बैठ के, और ये पूरा डाइनिंग उन्होंने एरिया बना रखा है। तो हमें लगा कि
बहुत कम शिष्य होते होंगे उस टाइम पे, बट जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि नहीं, एक टाइम पे एटलीस्ट इतनी अरेंजमेंट थी कि कम से कम 250 से 500 बच्चे इस रूम में बैठ के खाना खा सकते हैं और खाना खाया करते थे। तो आप सोचो उस वक्त कितने लोग यहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेने आया करते थे। एंड मैं तो यहाँ मतलब इतनी अचंभित थी ना ऐसी चीज़ों को देख के कि उस टाइम पे भी आप सोचो कि ओ माय गॉड, ये जो आप होल देख रहे हो ये हर एक जब हम बैठते हैं ना हर एक इंसान के सामने होगा। तो मे बी वो लोग इसमें कुछ रखते होंगे क्योंकि कटोरियाँ वगैरह नहीं होती होंगी, है ना। तो मैं उन सबको टच कर करके ना महसूस कर रही हूँ। एंड पार्थू और यांशी को लेके वहाँ ऐसे बैठी हूँ जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ। इन चीज़ों को फील करना चाहती थी एक्चुअली कि किस तरह से, देखो आज जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ कभी कोई बैठ के खाना खाता होगा, ये अपने आप में ही सोच कर बहुत ही अद्भुत लग रहा था मुझे। और ये झरना, इसने तो जैसे ऐसा लग रहा था बारिश हो रही है, ये वहाँ बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। इतना खूबसूरत लगता है कि आप सब देख ही पा रहे हैं। तो बस हमने 5 नंबर केव ही देखी क्योंकि उन्होंने बताया कि बाकी सब में सेम चीज़ ही है। अच्छा, तो ये 11 और 12 नंबर की जगह जहाँ पे हॉस्टल है, तो ये हॉस्टल है, भैया बता रहे हैं। यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे लोग, जो वो लोग रहा करते थे। तो उस टाइम पे क्या व्यापार होता था भैया? जो भी दलन वाला, जो भी उस चीज़ में जो भी दलन वाला, क्योंकि उस अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, कैमरा बंद करके जाऊंगी। ये कैलाश मंदिर का क्या है, पार्ट है भैया? अच्छा अच्छा, ऊपर से कैलाश मंदिर का व्यू देखेंगे। इस मंदिर के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो निशब्द हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों को देख के। सखियों, आपको पता है जब भी किसी इमारत को बनाया जाता है या उसकी नींव रखी जाती है तो वो ज़मीन से रखकर फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन इस मंदिर की खास बात पता है क्या है? ये ऊपर से एक पत्थर को काट कर फिर नीचे तक लाया गया है। मतलब ये ऊपर से बनना शुरू हुआ था एंड फिर इसको नीचे लाके ख़त्म किया गया है। कहते हैं कि सैटेलाइट से जब इसको देख, ये सैटेलाइट से दिखता है और जब ये दिखता है ना तो यहाँ पे ये ऊपर 4 कुछ ऐसे क्रॉस करके सैटेलाइट में दिखते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं है ना, बट ये दिखते हैं। तो सखियों, एलोरा की 34 गुफाओं में से सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। ये 16वीं गुफा है। कैलाश मंदिर को बनाने में कहा जाता है कि 150 साल लगे। तकरीबन 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया था, तब जाके ये मंदिर तैयार हुआ। और जब जिसका जैसा शासनकाल होता वो उसको इसी तरह ट्रीट करता था। तो न जाने, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन इतना मैंने सुना था कि बहुत से राजाओं ने इसको तोड़ने की भी कोशिश करी यहाँ आके, ताकि इसका नामो निशान मिट जाए। अब आप देखेंगे तो बहुत से एलिफेंट टूटे हुए हैं, बहुत सी जो मूर्तियाँ हैं उनको खंडित किया गया है, यहाँ तक कि नंदी बैल को भी खंडित किया हुआ है। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगी ना सखियों, लोग यहाँ गुटखा खा के फेंक रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे इतना बुरा फील हुआ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? विश्व धरोहर है ये, इस पे आप गुटखा खा के फेंक रहे हो, आप थूक रहे हो वहाँ पे जहाँ पे चप्पल पहन के जाना भी अलाउड नहीं है। एंड जो हमारा 20 रुपये का नोट है ना, उस पर भी एलोरा का ये पिक बना हुआ है। ये इसका एंट्री गेट है। तो ये माता लक्ष्मी हैं एंड उनके संग हाथी बने हुए हैं। और मैं अक्सर सोचा करती थी ये जो देवी देवता की फ़ोटोज़ है ना, ये किसने इन्वेंट की होगी। अब यहाँ जाके मुझे आंसर मिला कि जो शिल्पकारी ये करके गए ना हमारे पुराने लोग, उनको देख के ही फ़ोटोज़ बनाई गई हैं। ऐसी एक दीवार नहीं थी जिस पे कहानियाँ नहीं थी। रामायण, महाभारत, विष्णु भगवान, हनुमान जी, जितने देवी देवताओं को हम जानते हैं ना, वो सब यहाँ पे थे। हर एक दीवार कुछ कहती थी, हर एक दीवार में कुछ ना कुछ कहानियाँ थी। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जीवन में एक बार अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर जाएं, उनको अपने इतिहास से रूबरू ज़रूर करवाएं। मॉल्स जाना, पिक्चर देखने जाना, मतलब इनके तो कोई मायने ही नहीं लगते। अगर आप यहाँ नहीं आए ना जीवन में, तो आपने अपना इतिहास नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ये हमारी धरोहर है, इसको बनाने में इतनी मेहनत की है लोगों ने ताकि हम इसे समझ पाएँ। और मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ यहाँ जाके, और होप आप सब भी एक बार वहाँ जा पाए। तो सखियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना।
क्योंकि बैटरी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। होप आपको मंदिर अच्छा लगा हो। बहुत छोटे, एक दिन में इसको कवर नहीं कर सकते, इतना कुछ है दिखाने को कि आप यहाँ आके खुद ही देखना। चलो सर, आप चलते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बूढ़ो। ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं कोई, और अब बहुत थक चुके हैं हम लोग। तो मिलेंगे कल और एक नई दिन के साथ। बाय बाय। मैं देखो ब्यूटीफुल। ऐसे क्यों, तो आ गए हम लोग वहाँ से, अजंता एलोरा केव जो भी था वो। एंड एक होटल किया है 7 एप्पल करके। पातू छो रहा है, छोटा छोटा।